जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 4 में। और ये जो लेक्चर चल रहा है ना, चैप्टर नंबर 4 का चल रहा है, ठीक है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रूबरू करवाने जा रहा हूँ। और ये टॉपिक जनरली थ्योरम बेस्ड है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसकी दो स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम लोग बारी बारी से समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। और इसका प्रूफ भी है, ठीक है ना, इसका प्रूफ भी है आपके बुक में, लेकिन इसका प्रूफ जो है कि एग्जाम में नहीं आता है, इसीलिए हम इसका प्रूफ नहीं करवाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि समय को क्यों आप नष्ट कीजिएगा फालतू का, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है उन प्रॉब्लम को भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल का कहना क्या है। इफ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, अगर एफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है डिग्री n का, n डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है, देन nth ऑर्डर डिफरेंसेस ऑफ एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट स्लैश सेम एंड ऑल डिफरेंसेस ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन n आर 0। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है n डिग्री का, n डिग्री ना कह करके हम लोग एक जनरल एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, ऐसा कुछ मैंने पॉलिनोमियल ले लिया है ना, ऐसा कुछ मैंने पॉलिनोमियल ले लिया है, ठीक है। चलिए 0 हटा देते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको एफ एक्स इक्वल टू मैं एक पॉलिनोमियल लेट कर लेता हूँ, मैंने मान लिया। और इसका डिग्री कितना है भाई, तो इसका डिग्री 3 है, हाईएस्ट डिग्री कितना है 3 है, तो मतलब 3 मतलब थर्ड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है। उसी प्रकार से फोर्थ ऑर्डर का भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं, फिफ्थ ऑर्डर का भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं, nth ऑर्डर का भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर केस थर्ड ऑर्डर पर ही बात कर लेते हैं, आइए। तो अगर मान लीजिए आपके पास थर्ड ऑर्डर का पॉलिनोमियल हुआ, अगर आपके पास n, तो हम बोले कि आपके पास अगर थर्ड ऑर्डर का पॉलिनोमियल हुआ, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, डिग्री 3 है ना, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, तो nth ऑर्डर डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस आएंगी इनका, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस आती है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस आती है, अब वो डिफरेंसेस बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो डिफरेंसेस मेरा बैकवर्ड डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस मेरा फॉरवर्ड डिफरेंसेस है, हमको कोई लेना देना नहीं है, वो डिफरेंसेस होनी चाहिए बस। तो वही कहता है, अगर आप थर्ड ऑर्डर का पॉलिनोमियल ले रहे हैं तो उसका जो nth ऑर्डर, अगर आप थर्ड ऑर्डर का पॉलिनोमियल ले रहे हैं तो उसका थर्ड ऑर्डर का जो डिफरेंसेस आएंगी, वे डिफरेंसेस कुछ भी हो सकती है, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, उससे मतलब नहीं है। वो जो डिफरेंसेस आएंगी थर्ड ऑर्डर की, वे सारी की सारी कांस्टेंट आएंगी, मतलब सेम आएंगी, ठीक है। मतलब थर्ड ऑर्डर तक, मान लीजिए थर्ड ऑर्डर का ये पॉलिनोमियल है ना, तो इसका जो थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसका जो थर्ड ऑर्डर का जो डिफरेंसेस आएगी, थर्ड ऑर्डर के जो डिफरेंसेस आएंगी, ठीक है, वे सारे के सारे कांस्टेंट होंगे, सारे के सारे सेम होंगे, मतलब एक जैसे होंगे। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी इसका एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, और आज के भी वीडियो लेक्चर में मैं दूंगा, ठीक। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये सारे के सारे जो डिफरेंसेस आएंगी वे क्या आएंगी, कांस्टेंट होंगी, यानी कि सेम होंगी, ठीक है। एंड ऑल डिफरेंसेस ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन n आर 0। कहने का मतलब जैसे कि थर्ड ऑर्डर का थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसका थर्ड ऑर्डर का जितना भी डिफरेंसेस हुआ सारा का सारा क्या हो गया, 0, सारा का सारा क्या हो गया, सेम हो गया। क्या हो गया, फिर से एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए थर्ड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, तो थर्ड ऑर्डर का जितना भी डिफरेंसेस होंगी वे सारे के सारे सेम हो जाएंगी। और इसके बाद जो डिफरेंसेस होगी, थर्ड ऑर्डर के बाद जो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस होगी, फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस होगी, सिक्स्थ ऑर्डर डिफरेंसेस होंगी, सेवंथ ऑर्डर डिफरेंसेस होंगी, तो ये सारे के सारे क्या होंगी, 0 होंगी, 0 के बराबर होंगी। मान लीजिए ये 3 है, मान लीजिए मेरा थर्ड ऑर्डर का डिफरेंसेस मान लीजिए 6 आया, फिर 6 आया, तो आगे का जो फोर्थ ऑर्डर के डिफरेंसेस आएंगी, तो उनमें तो बाद वाला माइनस पहले वाला करते हैं ना, तो 6 - 6 तो 0 ही आएगा, फिर 6 - 6 0 ही आएगा। तो वही कहना चाह रहा है कि अगर थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल ले रहे हैं तो उसका थर्ड ऑर्डर का जो डिफरेंसेस हैं वो सेम आएंगी, और उसके बाद वाले जो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस है, फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस है, उन सभी डिफरेंसेस का जो वैल्यू होंगी वो 0 के बराबर होंगी, है ना। अगर मान लीजिए फोर्थ ऑर्डर का पॉलिनोमियल लिए है तो उसमें अगर मान लीजिए फोर्थ डिग्री का, माफ कीजिएगा, फोर्थ डिग्री का अगर आप पॉलिनोमियल लिए है तो फोर्थ ऑर्डर का जो डिफरेंसेस आएंगी वे सारे के सारे कांस्टेंट आएंगी, एक जैसे आएंगी। और उसके बाद वाला, फोर्थ के बाद क्या होता है, फिफ्थ, तो फिफ्थ ऑर्डर के
जितने भी डिफरेंसेस आएंगी वे 0 आएंगी, फिर 6 भी जो है कि 0 आएंगी, है ना। तो मतलब यहाँ पर फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर आपने मान लीजिए कि 7th ऑर्डर का पॉलिनोमियल लिया, मान लीजिए 7th ऑर्डर का पॉलिनोमियल लिया, तो 7th ऑर्डर के जो भी 7th डिग्री के पॉलिनोमियल लिया, क्या मैंने बोला, 7th डिग्री के अगर आपने पॉलिनोमियल लिया तो 7th ऑर्डर के जितने भी डिफरेंसेस आएंगी वे एक जैसे आएंगी। हो सकता है 6 आए, हो सकता है 8 आए, हो सकता है 9 आए, कुछ भी आ सकता है, हो सकता है 0.33 यही बार बार रिपीट कर जाए, तो वही मतलब कि एक जैसा आएगा, ठीक ना, एक जैसा आएगा। और इसके बाद मान लीजिए 7th ऑर्डर का तो सेम हो गया, और उसके बाद जो भी मतलब कि जैसे 8th ऑर्डर डिफरेंसेस होंगी, 9th ऑर्डर डिफरेंसेस होंगी, उनका मान क्या होगा, 0 के बराबर होगी, ठीक है। यही कहना चाहता है ये पहला स्टेटमेंट में। अब चलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर के डिफरेंस में, जैसे 7th ऑर्डर के डिफरेंस में सभी का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया, मान लीजिए कांस्टेंट आ गया या फिर सेम आ गया, तो इसको देख करके हम लोग कह सकते हैं कि ये जो चीज़ जो बना है ना, ये जो चीज़ जो बना है, ये जिस पॉलिनोमियल से बना है उस पॉलिनोमियल का डिग्री 7 होगा। मतलब इसको देख करके बोल देंगे हम लोग, ठीक ना। अगर बाई चांस मान लीजिए हम लोग निकाल रहे थे डिफरेंसेस निकाल रहे थे, बैकवर्ड डिफरेंसेस निकाल रहे थे या फिर फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकाल रहे थे, ठीक है, तो उसमें हम लोग को एक समय ऐसा आया जब 9th ऑर्डर डिफरेंसेस निकालने की बात आई, तो उस समय क्या हो रहा था, हम लोग का वैल्यू 8 मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आ रहा था, सेम आ रहा था, तो उस केस में हम लोग तुरंत बोल देंगे इस चीज को देख करके कि 9th ऑर्डर डिफरेंसेस में अगर 8 आ रही है, सब सेम आ रही है, तो इसका मतलब जरूर ये जो चीज जो बना है, ये जो चीज जो बना है मतलब किससे बनेगा, पॉलिनोमियल से ही बनेगा, ठीक है। तो ये जो चीज जो बना है उस पॉलिनोमियल का, है ना, ये जो चीज जिससे बना है तो पॉलिनोमियल से बना है, तो उस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, तब 9th हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसको देख करके हम लोग बोल देंगे, मतलब इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर कोई भी nth ऑर्डर का पॉलिनोमियल है तो उसका nth डिग्री का, अगर कोई भी nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका जो nth ऑर्डर का डिफरेंसेस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, और उसके बाद वाले n के बाद जो भी डिग्री जो भी ऑर्डर वाले डिफरेंसेस आएंगी वे भी क्या होंगे, 0 होंगे। मान लीजिए 4th ऑर्डर का आपके पास पॉलिनोमियल है, 4th डिग्री का आपके पास पॉलिनोमियल है, 4th डिग्री का आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो 4th ऑर्डर के जो डिफरेंसेस होंगी वे सेम होंगी, और उसके बाद जो 5th ऑर्डर के डिफरेंसेस होंगे, 6th ऑर्डर के डिफरेंसेस होंगे, वे सभी के सभी 0 के बराबर होंगी। और अगर मान लीजिए आपने कोई मतलब डिफरेंसेस निकाल रहा था, है ना, फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकाल रहा था, तो आपको मान लीजिए 4th ऑर्डर डिफरेंस निकालते निकालते आपको पता चला कि 4th ऑर्डर में जो भी डिफरेंसेस आ रही है वे एक जैसे आ रही है, वो सभी के सभी सेम आ रही है, तो बस उसी चीज़ को आप देख करके कह सकते हैं, कह देंगे कि जो पॉलिनोमियल होगी, है ना, जिससे ये चीज़ बना है, ये टेबल बना है, वो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगी वो 4 होगी, क्योंकि 4th ऑर्डर डिफरेंसेस में सभी वैल्यू सेम है, समझे ना। मतलब इसका कन्वर्स भी आप कह सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ द nth ऑर्डर डिफरेंसेस डेल्टा n fx कहने का मतलब ये फॉरवर्ड डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, एक स्लैश दे दीजिएगा और यहाँ पर साथ में नेबला भी दे दीजिएगा, नेबला n fx। नेबला देने का क्या कारण है, क्योंकि ये फॉरवर्ड डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बैकवर्ड डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। डेल्टा फॉरवर्ड डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है और नेबला बैकवर्ड डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए कोई nth ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस हो चाहे बैकवर्ड डिफरेंस हो, ठीक है, फंक्शन हो, तो fx इज सेम कांस्टेंट, देन द फंक्शन fx इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन वेरिएबल x। कहने का मतलब कोई भी अगर nth ऑर्डर का डिफरेंसेस हमको मिल रहा है, चाहे बैकवर्ड से मिल रहा हो, चाहे फॉरवर्ड से मिल रहा हो, और अगर उस फंक्शन का, है ना, मतलब और अगर उस फंक्शन का जो है कि वैल्यू, है ना, सेम आ जाए उस nth ऑर्डर डिफरेंस में, है ना, उस nth ऑर्डर डिफरेंस में, ये nth ऑर्डर डिफरेंस है फॉरवर्ड के लिए, ये nth ऑर्डर डिफरेंस है बैकवर्ड के लिए, तो उस nth ऑर्डर डिफरेंसेस में चाहे बैकवर्ड रहे, चाहे फॉरवर्ड रहे, चाहे बैकवर्ड रहे, चाहे फॉरवर्ड रहे, अगर सेम आ रही हो या फिर कांस्टेंट आ रही है, एक जैसा आ रही है ना, देन जो फंक्शन होगा या जो पॉलिनोमियल होगा, जो भी फंक्शन होगा या फिर fx जो पॉलिनोमियल होगा, उसका डिग्री क्या हो जाएगा, उसका डिग्री तब
जिस वैल्यू पर, जिस ऑर्डर पर, है ना, कांस्टेंट या सेम आ रही है पॉलिनोमियल का, मतलब कि जिस ऑर्डर पर डिफरेंसेस सेम आ रही है, उसी ऑर्डर पर, मान लीजिए n ऑर्डर पर सेम आ रही है, तो उसी ऑर्डर पर मेरा पॉलिनोमियल भी पहले से दिया रहेगा। मतलब अगर फोर्थ ऑर्डर पर सेम आ रही है तो फोर्थ ऑर्डर पर ही, मतलब फोर्थ ऑर्डर पर मान लीजिए डिफरेंसेस सेम आ रही है, तो पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा? पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा n। किस वेरिएबल में? तो x वेरिएबल में, क्योंकि मेरा पॉलिनोमियल हमेशा y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में रहता है, यानी कि y इक्वल टू कुछ ना कुछ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ऐसा कुछ रहता है। मतलब कि x के टर्म्स में, यानी कि टर्मोलॉजी में रहता है। जो भी पॉलिनोमियल रहता है वो x के टर्मोलॉजी में रहता है, इसीलिए हमने लिखा ऑफ डिग्री n इन वेरिएबल x। किस में रहेगा? तो x वेरिएबल में मौजूद रहेगा। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और अगर कहीं भी दिक्कत है तो एक क्वेश्चन करवाते हैं, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। देख क्या कहता है, और इसी से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट डिफरेंस जो दिया हुआ है, जो इससे पहले अभी पढ़े फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए क्या है, फॉर 6 सक्सेसिव वैल्यू ऑफ x इंक्रीजिंग बाय इक्वल डिफरेंसेस करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ fx आर 2, 5, 12, 29, 62, 117 बाय preparing the difference table so that the function is a polynomial of degree 3। कहता क्या है? कहता ये है कि 6 सक्सेसिव वैल्यू ऑफ x इंक्रीजिंग बाय इक्वल डिफरेंस, मतलब x के जो वैल्यूज होंगी वो इक्वल डिफरेंस से सक्सेसिवली दिया रहेगा, है ना। कितना वैल्यू है? तो 6 सक्सेसिव वैल्यूज। तो देखिए 6 सक्सेसिव, तो x के मान लेते हैं कि x0, x1, x2, x3, x4, x5, 6 सक्सेसिव वैल्यूज है, यानी कि आर्गुमेंट्स है। और इसमें क्या कहा है? इक्वली डिफरेंस। मान लीजिए x0 का वैल्यू अगर 1 है तो x1 का वैल्यू 2, दोनों में ये 1 है, मान लीजिए ये 2 है, दोनों में का डिफरेंस 1, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो क्या मान लीजिए, ये जस्ट मैंने सपोज करने बोला है, जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 5 6 ही होगा। तो मान लीजिए देखिए सब में क्या डिफरेंस है? इक्वली डिफरेंस है। 2 और 1 का 1, 4 और 3 का, ये 3 है, ठीक है ना। तो 1 और 5 और 4 का 1, और 6 और 5 का 1। तो मतलब इक्वली डिफरेंस होना चाहिए। आप इसमें कुछ भी नंबर ले सकते हैं, आप अपने मर्जी से कुछ भी नंबर जो है कि x0, x1, x2, x3 और x4 और x5 में ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो भी वैल्यू लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 10 लिए, तो यहाँ पर मान लीजिए 15 लीजिए, तो 15 लिए तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा? 20 लेना पड़ेगा। यहाँ पर 20 तो यहाँ पर 25, यहाँ पर 25 तो यहाँ पर 30, यहाँ पर 30 तो यहाँ पर 35। मतलब इक्वली डिफरेंस होना चाहिए, है ना, सक्सेसिवली। तो वही कह रहा है कि फॉर 6 सक्सेसिव वैल्यू ऑफ x इंक्रीजिंग बाय इक्वल डिफरेंस के साथ होना चाहिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ fx। देखिए हमको x का जो वैल्यूज है, आर्गूमेंट्स है, जो कि हमको उससे कोई लेन देन नहीं है, हमको तो एंट्रीज का ही डिफरेंस करते हैं ना, एंट्रीज के डिफरेंस को ही तो फाइनाइट डिफरेंस कहते हैं। तो हमको एंट्रीज का डिफरेंस करना है बाई इक्वली डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ fx। तो fx का मतलब एंट्री का डिफरेंस है ना, एंट्रीज fx का मतलब एंट्रीज। तो fx दिया हुआ है, fx आर 2, 5, 12, 29, 62 और 117। तो देखिए इस x0 के करस्पॉन्डिंग 2 दिया हुआ, इस x1 के करस्पॉन्डिंग 5 दिया हुआ, मतलब x0 आर्गुमेंट डालिएगा तो 2 एंट्री आएगा, x1 आर्गुमेंट डालिएगा, है ना, किसमें? फंक्शन में, यानी कि पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया नहीं हुआ है। x1 अगर आर्गुमेंट डालिएगा तो 5 एंट्री मिलेगा, x2 आर्गुमेंट डालिएगा तो 12 एंट्री मिलेगा, x3 आर्गुमेंट डालिएगा 29 एंट्री मिलेगा, x4 डालिएगा तो 62 मिलेगा। तो इसी प्रकार से ये चल रहा है, ठीक है, ये दिया हुआ है। बाय प्रिपेयरिंग द डिफरेंस टेबल। अब आपको डिफरेंस टेबल बनाना है। डिफरेंस टेबल ये जेन्युइन नहीं है, ये स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है कि आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है या बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है, ये जरूरी नहीं है। तो आपकी जो मर्जी आता है, आपको जो मर्जी है वो कर सकते हैं। मतलब आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। आप बैकवर्ड डिफरेंस बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। सो डैट, अच्छा बोलता है कि प्रिपेयरिंग द डिफरेंस टेबल, है ना, डिफरेंस टेबल बनाने बोल रहा है, और शो डैट द फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, है ना। मतलब जो, और साथ में देखिए हमको क्या बोल रहा है यहाँ पर, डिफरेंस टेबल बनाने बोल रहा है, और बना करके हमको प्रूफ करना है जो भी पॉलिनोमियल होगा, मतलब इस चीज, ये जो एंट्री आ रही है ना, इस एंट्री के आने के पीछे कोई ना कोई तो पॉलिनोमियल होगी ना,
होगी कि नहीं होगी, y इक्वल टू एफ एक्स कुछ ना कुछ पॉलिनोमियल होगी, तो उस पॉलिनोमियल का जो है कि डिग्री, उस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है 3 है होगा, ये हम लोग को शो करना पड़ेगा। तो आपको मैंने अभी अभी कुछ देर पहले बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, एक मिनट देख लेता हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, क्या बताया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये बताया था। तो इसके अनुसार अगर कोई भी फाइनाइट ऑर्डर डिफरेंस में, कोई भी फाइनाइट ऑर्डर डिफरेंस में अगर वैल्यूज कांस्टेंट आ जाते हैं या फिर सेम आ जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि उस पॉलिनोमियल का डिग्री तब उसी के बराबर होंगी जिस ऑर्डर में जो है कि फाइनाइट डिफरेंसेस कांस्टेंट आ रही है या फिर सेम आ रही है। तो चलिए आइए कोशिश करेंगे पता करने का। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस है ना, फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंसेस है, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंसेस है। तो देखिए कैसा निकलता है, बाद माइनस पहले, तो 5 माइनस 2 3, 12 में से 5 गया तो 7, फिर 29 में से 12 गया तो 17। देखिए ऊपर से नीचे करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस और बैकवर्ड क्या करते हैं, नीचे से ऊपर करते हैं। तो हियर वी कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। फिर देखिए 5 माइनस 2 3, 12 में 5 गया 7, फिर इसी प्रकार से 29 माइनस 12 17, फिर 62 माइनस 29 33, और 117 माइनस 62 55। ठीक है, इसी प्रकार से 7 माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर आप सेकेंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस, सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो 7 माइनस 3 4, 17 माइनस 7 10, 33 माइनस 17 16, 55 माइनस 33 22, फिर 10 माइनस 4, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर मिस्टेक हुआ। इसके बाद फिर 16 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 22 माइनस 16, 12 में 6 गया 6, और 2 में फिर 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, तो मतलब 22 माइनस 16 तो 6 ही होता है। तो आप देख सकते हैं बाबू, आगे भी बनेगा। अच्छा एक और बात, आर्गूमेंट्स यहाँ पर 6 थी, है ना, आर्गूमेंट्स कितने थे, 6 थे, देख सकते हैं x0 x1 x2 इस टाइप से, x0 1 2 3 4 5 6। आर्गूमेंट्स अगर 6 होती है यानी कि इनपुट, तो ऑर्डर ऑफ फाइनाइट डिफरेंस कितना होते हैं, मतलब फाइनाइट डिफरेंसेस के ऑर्डर कितने होंगे, उससे एक कम 5 होंगे, है ना। तो 5 मैक्सिमम यहाँ पर फाइनाइट डिफरेंसेस वैलिड करेंगी, तो इसीलिए हम लोग डेल्टा 4 y भी निकालेंगे, डेल्टा 5 y भी निकालेंगे। तो 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, फिर 0 माइनस 0 0, नीचे से 0 माइनस 0 0। तो आप देख सकते हैं, हालांकि इधर तो 0 हो गया वो अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कांस्टेंट आ गया है थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस में, थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंसेस में सभी के सभी सेम आ गया है। यहाँ पर लिख देंगे सिंस, यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन लिख लीजिएगा, सिंस थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस आर सेम। थर्ड, ध्यान से सुनिए और लिखिए, सिंस थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस देखिए बहुत सारा, 1 2 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस ये आया, ठीक है, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस ये आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस ये आया। तो बहुत सारा डिफरेंस है, मतलब इसीलिए हम लोग डिफरेंसेस कहते हैं। तो लिखिए सिंस थर्ड ऑर्डर, लिखिए सिंस थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस आर सेम, therefore the polynomial, therefore the degree of the polynomial is 3, therefore the degree of the polynomial is 3। तो इसीलिए जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वो 3 होगा, समझ गए। और एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, वो जो थ्योरम में कह रहा था कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री मान लीजिए 3 है, तो उसका जो उसका जो थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस आएगा, किसी भी मान लीजिए पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है, ठीक है, तो उसका जो थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस आएगा वो सेम आएगा। तो यहाँ पर आ भी रहा है, और उसके बाद जो फाइनाइट ऑर्डर डिफरेंसेस आएंगी वो 0 आएंगी, देख सकते हैं 0 आ रही है, समझ रहे ना, यही कह रहा था थ्योरम में, समझ रहे ना, जो कि है। और एक बात, थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू था, तो उसके कन्वर्स पार्ट से ही हम लोग यहाँ पर क्या पा रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 3 है, क्योंकि देखिए थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस में वैल्यूज जो है सेम आ गई है। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके मुताबिक हम लोग कह सकते हैं क्या कि ऑर्डर ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, इसके मुताबिक क्या कह सकते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 बिकॉज थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस आर सेम एंड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ 3, मतलब 3 के बाद जो भी हाईएस्ट डिग्री होगा आर एंड द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंसेस आफ्टर 3 एंड द हाईएस्ट ऑर्डर
फाइनाइट डिफरेंसेज एंड दी हाईएस्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेज आफ्टर 3 क्या होंगी, विल बी 0। ये क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये चीज़ यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश किया, ठीक है। आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। ये चीज़ थ्योरम को भी आपको समझ में आ गया कि थ्योरम कहना क्या चाह रहा है। थ्योरम का जो है कि कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है और थ्योरम तो खुद में ही सत्य है। समझ गए, क्लियर हो गया कंसेप्ट कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ए पॉलिनोमियल आपको क्लियर हो गई होगी और ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गई होगी। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस है ना, तो वो सब जो है कि आप लोगों को बनाना है, ठीक है। होमवर्क मैं दे दूंगा, ठीक। तो आप लोगों को वो बनाना ही है। इसके बाद फिर हम लोग नया नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ऐसा अगर आप लोग से कह देता निकालने के लिए, 1 मिनट मैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस में मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस में आ चुका हूँ मैं, ठीक है। लेकिन 5th ऑर्डर वाला तो मैं नहीं सिखाया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसका नाम, मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका नाम क्या है ना। तो बात को समझिएगा, जैसे ये मेरा क्या था, y0, ये मेरा y1 था, ठीक है। ये y0, ये y1, तो ये जो पोर्शन था, ये पोर्शन आपका क्या है ना, ये आपको बताना है। ये पोर्शन क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मतलब इस सब का नाम आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ तो आपको बताना होगा, ठीक है। कैसे आप बता पाइएगा, ठीक है, कैसे आप बता पाइएगा, ठीक है। तो बात को समझिएगा, ये आपका ये जो 3 जहाँ पर है वहाँ पर आपका डेल्टा y0 आता था। क्या आता था, डेल्टा y0 आता था। फिर ये जो 7 जहाँ पर है वहाँ पर डेल्टा y1 आता था। ये जहाँ पर 17 है वहाँ पर डेल्टा y2 आता था। अब फॉरवर्ड डिफरेंसेस में देखिए, और जहाँ पर 33 है वहाँ पर डेल्टा y3 आता था, और जहाँ पर 55 है वहाँ पर डेल्टा, है ना, y3 डेल्टा y4 आता था, ठीक। तो क्या मैंने कहा, y0, y1, y2, y3 और y4, है ना। यहाँ पर डेल्टा y4 तक चला। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस जगह पर आपका क्या आता था, यहाँ पर डेल्टा 2 y0 आता था। यहाँ पर फिर डेल्टा इस 10 के देखिए 4 के जगह पर डेल्टा 2 y0 आता था, 10 के जगह पर डेल्टा 2 y1 आता था, और फिर यहाँ पर क्या आता था, डेल्टा 2 y2 आता था, और यहाँ पर डेल्टा 2 y3 आता था, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं बातों को आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जस्ट अगर मैं आपसे एग्जाम्पल फॉर अगर पूछ दूँ डेल्टा 2 y3 का वैल्यू क्या होगा, मैं अगर आपसे पूछ दूँ कि डेल्टा 2 y3 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर समझना है कि कैसे आप इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले डेल्टा y0 ये तो हो गया हमको, ठीक है। पूछा है क्या, डेल्टा 2 y3 में पूछा है, ठीक है। डेल्टा 2 y3 में पूछा है, तो y0, y1, y2, y3 और y4 तक हम लोग चले, ठीक है। अब डेल्टा 2 y है, डेल्टा 2 y3 कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा y0 तक आया हुआ है, तो ये जो पोर्शन होगा डेल्टा 2 y0 हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। फिर ये वाला पोर्शन हो जाएगा डेल्टा 2 y1 हो जाएगा, 10 जहाँ पर है, और 16 जहाँ पर वो हो जाएगा डेल्टा 2 y2 हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या पूछा, डेल्टा 2 y3, और ये जहाँ पर 22 है वो हो जाएगा डेल्टा 2 y3 हो जाएगा। समझ रहे ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ठीक। तो ये पूरा यहाँ पर माजरा हुआ। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, हम लोग लिख के ही देख लेते हैं तो समझ में ज़्यादा आपको आएगा। डेल्टा 2 y0 क्या होगा, डेल्टा 2 y0 निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग क्या करेंगे, बाद माइनस पहले 7 माइनस 3 कर लेते हैं। फिर डेल्टा 2 y1 निकालने के लिए क्या करेंगे, बाद माइनस पहले डेल्टा 2 क्या बोला मैंने, y1, है ना, डेल्टा 2 y1, तो बाद माइनस पहले 17 माइनस 10, है ना, मतलब 17 माइनस का 10, फिर डेल्टा 2 y2, फिर डेल्टा 2 y3, ये निकालना है। तो देखिए फिर क्या होगा, डेल्टा 2 y2, है ना, डेल्टा 2 y2, तो डेल्टा 2 y2 जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 33 माइनस 17, 33 माइनस 17, फिर डेल्टा 2 y3 कैसे निकलेगा, डेल्टा क्या मैंने बोल रहा है, डेल्टा 2 y3 कैसे निकलेगा, तो 55 माइनस 33, है ना, बाद माइनस पहले है ना, 55 माइनस 33, 55 माइनस का 33, ठीक है,
तो 55 माइनस का 33 कितना आया है, 22 आया हुआ, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 22, डेल्टा 2y3 क्या हो जाएगा 22। आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि किस प्रकार से हम लोग एक निश्चित वैल्यूज़ को निकालते हैं। आपको एग्जाम में ऐसा भी तो दे सकता है ना कि डेल्टा 2y3 का वैल्यू निकालिए, डेल्टा 2y2 का वैल्यू निकालिए, डेल्टा 2y4 का वैल्यू, हालांकि डेल्टा 2y4 का वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। तो उस केस में आप कैसे बनाएंगे उस चीज़ को भी मैंने बता दिया है, ठीक। तो हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा खिचड़ी हो गया है, तो आप लोग को समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आबाद रहिए, धन्यवाद, जोहार।